फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी करुणा की विजय। संध्या की दीनता गोधूलि के साथ दरिद्र मोहन की रिक्त थाली में धूल भर रही है। नगरोपकंठ में एक कुएं के समीप बैठा हुआ अपनी छोटी बहन को वो समझा रहा है। फटे हुए कुर्ते की कोर से उसके अश्रु पोंछने में वो सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि कपड़े के सूत से अश्रु विशेष थे। थोड़ा सा चना जो उसके पात्र में बेचने का बचा था, उसी को रामकली मांगती थी। 3 वर्ष की रामकली को 13 वर्ष का मोहन संभालने में असमर्थ था। 2.5 पैसे का वो बेच चुका है। अभी 2-3 पैसे का चना जो जल और मिर्चे में उबाला हुआ था और बचा है। मोहन चाहता था कि 4 पैसे उसके रोकड़ में और बचे रहें। 1.5-2 पैसे का कुछ लेकर अपना और रामकली का पेट भर लेगा। 4 पैसे से सवेरे चने उबाल कर फिर अपनी दुकान लगा लेगा। किंतु विधाता को यह नहीं स्वीकार था। जब से उसके माता पिता मरे, साल भर से वो इसी तरह अपना जीवन निर्वाह करता था। किसी संबंधी या सज्जन की दृष्टि उसकी ओर ना पड़ी। मोहन अभिमानी था, वो धुन का भी पक्का था, किंतु आज वो विचलित हुआ। रामकली की कौन कहे, वो भी भूख की ज्वाला सहन न कर सका। अपने अदृष्ट के समान सामने हार मानकर रामकली को उसने खिलाया। बचा हुआ जो था उसने मोहन के पेट की गर्मी और बढ़ा दी। 2.5 पैसे का और भी कुछ लाकर अपनी भूख मिटाई। दोनों कुएं की जगत पर सो गए। दरिद्रता और करुणा से झगड़ा चल पड़ा। दरिद्रता बोली, देखो जी मेरा कैसा प्रभाव है। करुणा ने कहा, मेरा सर्वत्र राज्य है, तुम्हारा विद्रोह सफल न होगा। दरिद्रता ने कहा, गिरती भी बालू की दीवार कहकर नहीं गिरती। तुम्हारा काल्पनिक क्षेत्र निहार की वर्षा से कब तक सिंचा रहेगा। अभिमान अभी तक चुप बैठा रहा, किंतु उससे नहीं रहा गया। कहा, मैं भी किसी दल में घुसकर देखूंगा कि कौन जीतता है। दोनों ने पूछा कि तुम किसका साथ दोगे। अभिमान ने कहा, जिधर की जीत देखूंगा। करुणा ने विश्रांत बालकों को सुख देने का विचार किया। मलय हिल्लोल की थपकी देकर सुला देना चाहा। दरिद्रता ने दिन भर की जमी हुई गर्द कदम्ब के पत्तों पर से खिसका दी। बालकों के सरल मुख ने धूल पड़ने से कुछ विकृत रूप धारण किया। दरिद्रता ने स्वप्न में भयानक रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। मोहन का शरीर कांपने लगा। दूर से देखती हुई करुणा भी कांप उठी। अकस्मात मोहन उठा और झोंक से बोला, भीख ना मांगूंगा, मरूंगा। एक क्रंदन और धमाका। रामकली को कुएं ने अपनी शीतल गोद में ले लिया। डाल पर से दरिद्रता के अट्टहास की तरह उल्लू बोल उठा। उसी समय बंगले पर मेहंदी की टट्टी से घिरे हुए चबूतरे पर आसमानी पंखे के नीचे मसहरी में से नगर पिता दंडनायक चिल्ला उठे, पंखा खींचो। प्रसन्न वदन न्यायाधीश ने एक स्थिर दृष्टि से देखते हुए अपराधी मोहन से कहा, बालक, तुमने अपराध स्वीकार करते हुए कि रामकली अपनी बहन की हत्या तुम्ही ने की है, मृत्यु दंड चाहा है, किंतु न्याय अपराध का कारण ढूंढता है। सिर काटती है तलवार, किंतु वही सिर काटने के अपराध में नहीं तोड़ी जाती है। निर्बोध बालक, तुम्हारा कुछ भी अभी कर्तृत्व नहीं है। तुमने यदि यह हत्या की भी हो तो तुम केवल हत्यारे के अस्त्र थे। नगर के व्यवस्थापक पर इसका दायित्व है कि 3 वर्ष की रामकली तुम्हारे हाथ में क्यों दी गई। यदि कोई उत्तराधिकारी विहीन धनी मर जाता तो व्यवस्थापक नगर पिता उसके धन को अपने कोष में रखवा लेते। यदि निर्बोध उत्तराधिकारी रहता तो उसकी संपत्ति सुरक्षित करने की वो व्यवस्था करते, किंतु असहाय, निर्धन और अभिमानी तथा निर्बोध बालक के हाथ में शिशु का भार रख देना राष्ट्र के शुभ उद्देश्य की गुप्त रीति से और शिशु की प्रकट हत्या करना है। तुम इसके अपराधी नहीं हो, तुम मुक्त हो। करुणा रोते हुए हंस पड़ी। अपनी विजय की वर्षा मोहन के अभिमान के अश्रु बनकर रोने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह की कहानी आप सुनना पसंद करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई